हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट पास करने की 5 ट्रिक। कौन-कौन से ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप अभी नहीं, पढ़ते टाइम नहीं, पेपर के टाइम में, ये पेपर के टाइम के लिए है कि पेपर के समय में क्या 5 चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा सीटेट का। तो चलिए एक-एक करके बताती हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आपकी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो गई है जो कि पेपर के टाइम तक चलने वाली है। और आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको सीटेट की मेरे द्वारा लिखी गई हैंड रिटेन नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बताते हैं वो 5 ट्रिक कौन-कौन से हैं। पाँचों ट्रिक को देखिएगा। पहला है ट्रिक 1, देखिए, बच्चे ही भगवान हैं। आपको हमेशा बच्चों को भगवान का दर्जा देना है। बच्चों को सर्वोपरि करना है हमेशा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, एक शीला नाम की बच्ची है, उसे आप पढ़ा रहे हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें 4 ऑप्शन देगा कि आप आपके पढ़ाने में कमियां हैं, आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शीला में कमियां हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको शीला की कमी कभी नहीं बतानी है, आपको हमेशा अपनी कमी बतानी है। या विद्यालय पर्यावरण में कोई दिक्कत है तो आप हमेशा अपनी या विद्यालय की कमी को ही बताएंगे। शीला में कोई कमी नहीं है, कमी आप में है, ठीक है? उसको हमेशा ऊपर का ही दर्जा देंगे। अगर आप देखिए, मान लो बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है? बच्चे को आप सिखा रहे हो, उसे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन देगा कि उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या उसकी बुद्धि कम है? क्या आपके पढ़ाने में कमी है? ऐसे करके 4 ऑप्शन। तो आप बताएँगे कि हाँ, आपको अपने पढ़ाने में इम्प्रूव करना चाहिए। आप ये नहीं बताएँगे कि आप उसको ये नहीं बताएँगे कि आपकी उस शीला की बुद्धि कम है। आप बताएँगे कि आपके पढ़ाने में कमियाँ हैं, आपको उसको सुधार करना चाहिए। भले आप उसको 3, 4, 5 कितना भी समझा लो, कितनी भी बार समझा लो, लेकिन आप उसकी कमी कभी नहीं बताएँगे। आप अपनी ही कमी, विद्यालय की कमी बताएँगे और आप बताएँगे कि हमें उसको सुधार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आया समझ में? मतलब जो बच्चे की कमी कभी नहीं बतानी है। ट्रिक 2 देखिए, नकारात्मक जवाब, सकारात्मक जवाब। यानी कि सेम वही बात हो गई, सेम थोड़ा-सा बस अलग हो गया इसमें कि देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और शीला को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से नहीं देख पा रही है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रही है वो चीज़ें, उसको पढ़ने नहीं आता, आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है। आप बताएँगे कि हाँ, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर हाँ, आप ब्लैक बोर्ड पे सही से लिख नहीं रहे हो। आपको क्या करना है, शीला को आपको मतलब सुझाव में यही करना है कि शीला को नज़दीक लाके बैठाना है या फिर श्यामपट्ट बदला जाए या अपनी लिखावट बदली जाए, लेकिन सीमा को कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कोई दिक्कत नहीं बताएँगे, ठीक है? आगे देखिए। अगला ट्रिक क्या है, बड़ा और पॉजिटिव जवाब देना है। यानी कि देखिए, क्या ट्रिक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये नहीं कि बस एक ही पढ़ लो, क्या सही है, क्या गलत है, उस पे टिक धड़ाधड़ लगाते चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर देखिएगा 4 ऑप्शन जब दिए रहते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा वाला आंसर होता है ना, अक्सर वही सही होता है। आप पीवाईक्यू लगा के चेक कर लीजिएगा कि जो सबसे बड़े में दिया रहता है, अक्सर वही सही रहता है। तो आपको उसी आंसर को टिक लगा देना है। ये सारी चीज़ें पेपर के टाइम में अगर आपको नहीं आ रहा है देन उसके लिए है, ये नहीं कि आप पढ़ो ही ना। आपको जब कन्फ्यूज़न है किसी प्रश्न में, उस टाइम के लिए बता रही हूँ मैं। ट्रिक 4 क्या है? टैग वर्ड्स। जो टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उन सारे टैग वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। टैग वर्ड्स का मैं वीडियो बना चुकी हूँ और मैं कुछ दिन के बाद और वीडियो बना दूँगी। उन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप टैग वर्ड्स भी पढ़ लीजिएगा, ताकि समझ में आ जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो आपका समय भी बचेगा और आप आराम से क्वेश्चंस को कर भी लेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप टैग वर्ड्स का जैसे यूज़ करेंगे ना, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी। 5वाँ ट्रिक देखिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट। यही नहीं हो पाता है बच्चों से, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर होता है ऐसा कि लोग बोलते हैं, "अरे! मुझे तो ये सारे आ रहे थे।" पिछली बार ऐसा ही हुआ था। बच्चे जब बाहर निकले पेपर दे के आए, "अरे! मुझे तो ये सारे लास्ट वाले आ रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं बचा मेरे पास।" तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जो क्वेश्चन्स आपको आ रहे हैं, बिल्कुल ईज़ी लगते हैं, एकदम आप उस पे श्योर हो, 100% श्योर हो, पहले आपको उसको कर दो। जैसे ईवीएस वगैरह है, एससीडीपी है, इन सबको आप पहले कर दो, जिस पे आप एकदम श्योर हो कि हाँ, हमें आ रहा है। बाद में जिस पे कन्फ्यूज़न हो, उस क्वेश्चन्स को आप बाद में करें। जैसे मैथ वगैरह आ गया है, इन सबको थोड़ा-सा लगाना पड़ेगा, ये आप बाद में करो। लेकिन जिस पे आप श्योर हो, वो पहले आप, ये नहीं कि एक लाइन से करते जाओ। जो-जो आपको श्योर है, आप उसको पहले टिक कर दो। बाद में सोच-सोच के जो आपको नहीं आ रहा है, आप करो। लेकिन श्योर वाला आप पहले कर दो, ठीक है? ऐसे ही आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट करिए। और हाँ, एक बात और देखिए, आपको जब ना 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप उसी टाइमिंग पे बैठो पेपर देने, मॉक टेस्ट देने, आप उसी टाइम पे बैठो, पेपर के समय पे ही बैठो। तो आप जब रोज़-रोज़, डेली-डेली ऐसा करेंगे ना, तो फिर आपको वहाँ जाके रियलाइज़ नहीं होगा कि आप पेपर देने बैठे हुए हैं। आपको लगेगा कि हाँ, हम वही घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। और जितना हो सके आप लोग टाइम मैनेज करने की कोशिश करो, इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएँ, पीवाईक्यू लगाओ। और हाँ, पीवाईक्यू का जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका सेट मैं अब ला चुकी हूँ। अब मैं वो भी आप लोगों को कराऊँगी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से करें, कहाँ से ना करें। अभी समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेपर है आप लोगों का ना, 21 जनवरी को। तो समय है, मैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू करा दूँगी। लेकिन मैं अपने चैनल पे थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ करवा रही हूँ मैं। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।